नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बिहार प्रदेश समेत अखंड भारत के सभी दिव्यांग भाई बहनों के समक्ष आज पुनः एक नए विषय के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, आप सभी को जागरूक करने के लिए आरक्षण संबंधित, सेवा में आरक्षण, पब्लिक सर्विस में आरक्षण या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण से संबंधित जो तथ्य है उस तथ्य को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पदोन्नति में आरक्षण दो तरह के आरक्षण होते हैं। एक होता है डीपी की कोटा, डायरेक्ट होता है डीक्यू कोटा, डायरेक्ट कोटा के तहत लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, भरते हैं, फिर उसमें आरक्षण मिलता है। 1995 जो अधिनियम बना था उसके तहत जो लेटर जारी हुआ था, उसका 2005 में लेटर जारी हुआ था 130/62/3/2004 हाइफेन इस्टेब्लिशमेंट अंडर पोस्ट रिजर्वेशन। ये लेटर जो है दिसंबर 2005 में जारी हुई थी। दिव्यांगों को डायरेक्ट कोटा में सीधी भर्ती में 3% आरक्षण प्रदान करने संबंधित और पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान करने संबंधित। लेकिन जब ये 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये महाधिवेशन हुआ था, जिसमें 84 देशों ने हस्ताक्षर किया और 2007 में जो है भारत भी उसने हस्ताक्षर किया उस संयुक्त घोषणा पत्र में। और इसके बाद ये उसी घोषणा पत्र जिसमें 51 आर्टिकल हैं, टोटल 51 आर्टिकल है, 51 आर्टिकल को PWD एक्ट के साथ मर्ज करके उसे और सशक्त बनाने के लिए निःशक्त अधिनियम 2016 बना। पहले इसको 2014 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, फिर 2016 में इसको 27 दिसंबर 2016 में पूरे भारत में ये लागू हुआ। अब हम बात करते हैं आरक्षण की। तो निःशक्त अधिनियम की धारा 32, निःशक्त अधिनियम की धारा 32 के तहत किसी भी दिव्यांग को सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण दिया जाता है 32 धारा 32 के तहत। तो धारा 32 ये कहती है कि चूँकि 2016 के पूर्व जो पदोन्नति में आरक्षण था वो था 3%, जिसमें रोस्टर पॉइंट जो था वो था, पहला था 33वां था, इसके बाद 99वां था, पहला 33, 96वां था। लेकिन अब जो 4% जो रोस्टर पॉइंट हुआ, 4% जो आरक्षण हुआ वो उस पूरे 100% समूचे कैडर के मिला करके, जितनी भी कैडर है वो सारे कैडर को मिला के उसका 4% आरक्षण, मतलब 100 पॉइंट को 4 ब्लॉक में फीड किया गया है। 4 ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और चौथा ब्लॉक। अब नियम ये सेक्शन 32 कहता है इसमें क्षैतिज आरक्षण मिलता है। इसमें सेक्शन 32 कहता है कि इसमें जो 4 ब्लॉक तैयार हुए वो ब्लॉक, पहले ब्लॉक में पहला से 1 से 25 तक, 1 से 25 कहने का मतलब है ये रोस्टर मेंटेन, इसको कहते हैं रोस्टर मेंटेन। रोस्टर किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है आरक्षण के लिए, ये मैं बता दूं कि सबसे पहले 4 ब्लॉक में बांटा जाता है। 100 पॉइंट को, 100 पद को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में पहला से 25वां पद के बीच में जो भी पहला ऐसा पद जो किसी भी प्रकार के दिव्यांग के लिए सूटेबल हो, मतलब किसी भी प्रकार के दिव्यांग उस काम को कर सकता है, तो वो पद ऑटोमेटिक या तो पहला हो सकता है या 5वां हो सकता है या 25वां हो सकता है। ऑटोमेटिक जो है वो ईयर मार्क्ड हो जाता है, आरक्षित हो जाता है। दूसरे ब्लॉक जो है 26वां से 50वां के बीच में है। दूसरे ब्लॉक में दूसरा नंबर जो आरक्षण मिलेगा वो 26वां और 50वां के बीच में मिलेगा, या तो 26वां हो सकता है या 50वां हो सकता है या 42वां हो सकता है। इसी तरह से पहला, 26, 51, 76, 100, इस तरह से जो है ये ब्लॉक किया गया है, 4 ब्लॉक किया गया है। इसी का रिसाइकलिंग होते रहता है। एक ब्लॉक में 25-25 लोगों को
25-25 पॉइंट को रखा गया। जो पॉइंट या जो पोस्ट दिव्यांगों के लिए आइडेंटिफाइड है उस पोस्ट को ईयर मार्क कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। मान लें कि किसी साल अगर उस पद को, रिक्ति को किसी दिव्यांग के द्वारा भरा नहीं जाता है तो उस रिक्ति को कम से कम 2 साल और आगे तक ले जाना है। अब हम बात करते हैं इस संबंध में बिहार सरकार की। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार द्वारा जो है 130-62 पत्र संख्या जो 12 अक्टूबर 2017 को ये सर्कुलेट हुआ था। ये रिजोल्यूशन लेटर है, संकल्प संख्या है। ये 130-62 रिजोल्यूशन संख्या और जो 27/10/2017 को ये बिहार में सर्कुलेट हुआ। तो ये और दूसरा जो लेटर था वो 71-62 था जो 13/5/2018 को सर्कुलेट हुआ। तो इसमें 2 तरह के जो है ना सेक्शन का ये किया गया, 32 का और 34 का। 130-62 जो सर्कुलेट हुआ 27/10/2017 को, तो इसमें सेक्शन 32 का जिक्र किया गया है। सेक्शन 32 में ये दिया हुआ है कि राज्य के अधीन किसी भी विभाग के अंतर्गत जो भर्ती होती है उस भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देना और रोस्टर मेंटेन करना, उस सीट को आरक्षित रखने का प्रावधान बिहार सरकार में ये लागू है। लाभ इसका भले ही किसी भी दिव्यांग को नहीं मिल रही हो ज़मीनी स्तर पर, लेकिन इसके लिए राज्य प्रशासन कार्यालय से एक संकल्प पत्र संख्या 130-35 जो है ये जारी हुआ 27 अक्टूबर 2017 को, जिसके तहत सेक्शन 32 के तहत दिव्यांगों को सीधी भर्ती में 4% आरक्षण प्रदान करने के लिए बात कही गई। ये चिट्ठी आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं। 130-62 दूसरा है 71-62 में सेक्शन 34 का जिक्र किया गया है। सेक्शन 34 कहता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन में दिव्यांगों को नामांकन में आरक्षण के लिए जो 5% का प्रोविज़न है उसका प्रावधान है, जो बिहार सरकार द्वारा इसको 2008 में 71-62 रिजोल्यूशन संख्या 71-62 के तहत 2018 में इसको सर्कुलेट किया गया कि दिव्यांगों को प्रत्येक विद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज या चिकित्सा महाविद्यालय जो भी है, प्रत्येक जगह वहाँ पे दिव्यांगों को 5% उनको नामांकन में आरक्षण देना है। इसकी बात कही गई है स्पष्ट रूप से सेक्शन 34 में। अब ये बताते चलो कि सेक्शन 32 जो है वो सरकारी सेवा में भर्ती के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है, और सेक्शन 34 जो है किसी भी शैक्षिक संस्थान में या महाविद्यालय हो, विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो, कोई भी हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें 5% नामांकन में आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने इसको जो है 360-35/3/2004 इस्टेब्लिशमेंट अंडर कोस्ट रिजर्वेशन 2005 में ये लेटर सर्कुलेट हुआ था। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हो या स्टेट हो, पूरे भारत में सर्कुलेट हुई थी चिट्ठी। DOPT मिनिस्ट्री ऑफ DOPT से जारी हुआ था ये चिट्ठी कि दिव्यांगों को सेवा में 4% या 3% आरक्षण का लाभ देना है तो देना है। और इसी को बिहार सरकार ने भी इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में रिजोल्यूशन संख्या 130-35 को 2017 में सर्कुलेट किया, जिसमें 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रत्येक दिव्यांग को 4% आरक्षण देना है प्रत्येक भर्ती में, जो राज्य स्तर की भर्तियां निकलती है उसमें देना है। सेक्शन 33 जो है, सेक्शन 33 अलग है। सेक्शन 33 में जो व्यवस्था किया गया है, 32 में तो सीधी भर्ती के लिए, लेकिन 33 में जो प्रमोशनल कोटा
डीपी के कोटा, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा, विभागीय पदोन्नति कोटा इसको हम बोलते हैं। इसमें भी 4% आरक्षण का प्रावधान है। रोस्टर पॉइंट सेम टू सेम है, ब्लॉक भी सेम टू सेम है। ये है आपका आरक्षण, दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण, जो हमारे बिहार सरकार द्वारा भी चिट्ठी को सर्कुलेट कर दिया गया है और ये पूरे भारत में है। हमारे यहाँ भी इफेक्ट लागू किया गया है। इसको इफेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात की पुख्ती जानकारी नहीं है। अगर किसी भी दिव्यांग भाई या बहन किसी बिहार सरकार के अधीन अगर कोई सिविल सर्विस के तहत कोई परीक्षा दी हो या नोटिफिकेशन में दिव्यांगों के लिए सीट अलग से आरक्षित नहीं की गई हो, तो काइंडली आप लोगों से प्रार्थना है कि उस नोटिफिकेशन का एक फ़ोटो कॉपी जो है मेरे पास किसी के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पर देने की कृपा करें, ताकि इस संबंध में हम एक उचित एक्शन ले सकें और इसके तहत इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करें, जिसमें दिव्यांगों को निःशुल्क विशेष न्यायालय के प्रावधान है 82 के तहत विशेष कोर्ट का प्रावधान किया गया है। जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर या संघ स्तर पर सुप्रीम कोर्ट तक विशेष न्यायालय है दिव्यांगों के लिए। क्या बोलते हैं 82 के तहत और 83 के तहत तो उसमें वकील का भी जो है 80 के तहत जो है वो कोर्ट का प्रावधान है। 80 के तहत हम लोग लोक अभियोजक के माध्यम से जनहित याचिका दायर करके हम लोग पदोन्नति में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं भी किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक बार रिप्रेजेंटेशन दे दिए, वही रिप्रेजेंटेशन हमारा कारण बनेगा। 2-4-5 भाई मिल करके हम लोग हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दें। जो भी समस्या हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी धरना प्रदर्शन या किसी के बहकावे में या गुमराह होकर के धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी जान की जो है ना असुरक्षा बढ़ जाएगी। आपकी जो है समय और हालात बिगड़ सकते हैं, विकट या विषम परिस्थिति में फंस सकते हैं, क्योंकि जिनके द्वारा आप लोगों को बुलाया जाएगा, जहाँ भी बुलाया जाएगा वहाँ पे तो आपकी समस्या को निराकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन इस समस्या को लेकर के आपको गुमराह किया जाएगा। वहाँ पे किसी का निराकरण होने लायक नहीं है। निराकरण अगर होना रहता तो बहुत सारी रैलियाँ हुई बिहार में, बहुत सारे प्रदर्शन हुए बिहार में, लेकिन अभी तक दिव्यांगों की स्थिति वैसी की वैसी ही रही है। बस हम लोग एक पॉलिटिकल इशूज बन रहे हैं और हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है केवल पॉलिटिकली फ़ायदे के लिए। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एक एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को वैसे ही करना है जो नियमतः हमें करना चाहिए, जो मैं करता हूँ। मैं भी केंद्र में चलाता हूँ संगठन, जो मैं नियमतः करता हूँ। तो इस चीज़ को भी आपको नियम के तहत ही बिना पैसा खर्च किए, जो क्या बोलते हैं 79 के तहत जो है आपको इनकी पावर है, चीफ कमिश्नर की पावर है। 77 के तहत जो आयोग की गठन की गई है, तो हम कहते हैं कि कहीं भी आयोग में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप हाई कोर्ट में, विशेष न्यायालय में आप एक लोक अभियोजक के माध्यम से PIL लगा दें और जिसका रिजल्ट आपको 6 महीना में मिल जाएगा। आप पूरे बिहार के दिव्यांग इस लाभ से लाभान्वित हो जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। बीच में कहीं भी आपको झूलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वकील के पास में जाएंगे, सरकारी वकील के पास में, वो सारी प्रक्रिया बता देगा, क्योंकि ऐसे दिव्यांगों का केस जो है ये लोग बहुत जो है अपने तरीके से, अपने माध्यम से लड़ते आ रहे हैं, उनको न्याय दिलाते आ रहे हैं। तो हम लोग जनहित याचिका इसलिए लगाएंगे कि इसमें एक दिव्यांग का फ़ायदा नहीं, बल्कि कई सारे दिव्यांगों का फ़ायदा होने वाला है। और अगर पेंशन की बात है तो पेंशन संबंधी भी जो समस्या है, इस समस्या को हम लोग हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाएं और इससे सारे दिव्यांगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो दिव्यांग जिस डेट में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है डिपार्टमेंट में, उस डेट से
या संबंधित विभाग में उस डेट से उसको पेंशन मिलना बैक डेट से भी शुरू हो जाएगा। ऐसा हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट डायरेक्शन जारी कर सकती है। इसके लिए भी हमें एक PIL लगा देना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है जिसको लेकर के हमें धरना प्रदर्शन और खुद को गुमराह करने की ज़रूरत है और हमें जान जोखिम में डालने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।